दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी के क्या लाभ हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किन किन जरूरतों को पूरा करने के लिए एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो चलिए हम आपके विशेष समय को नहीं लेते हैं और अपने मूल विषय को तत्काल शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसियां बहुत ज़्यादा लाभप्रद साबित होती हैं। देखिए, कोई भी माता पिता हो, हर माता पिता यह चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं। हमारे बच्चों का शिक्षा का स्तर अगर अच्छा होता है तो बच्चा हमारा भविष्य में अच्छे जॉब कर सकता है, जिससे उसका जीवन स्तर सुधर सकता है। और यह देखिए, यह एक सच्चाई है कि अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा सरकारी विभाग में कराते हैं तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, अब मैं पूरी दुनिया का दावा नहीं करता, लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है, लगभग हर सरकारी शिक्षण संस्थान में अगर आप अपने बच्चे को अध्ययन दिलाना चाहते हैं तो शिक्षा का स्तर इतना, मतलब वहाँ जो शिक्षक होते हैं बच्चों को उस प्रकार से नहीं पढ़ाते हैं जैसे वास्तव में उनको ज़रूरत होती है। मतलब आपके बच्चों को जैसी ज़रूरत चाहिए उस तरह की शिक्षा वहाँ पर नहीं होती है। अब ऐसी कंडीशन में यदि आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो फिर यह हमारी मजबूरी बनती है कि हम अपने बच्चों को किसी प्राइवेट शिक्षण संस्थान में शिक्षा दिलाएं। अब वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? वहाँ पर समस्या यह है कि माता पिता को अपने बच्चे की शिक्षा पूर्ण कराने के लिए पैसों का खर्च ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा देखिए, अगर मैं बात करूँ हाई स्कूल इंटर तक की अगर परीक्षाओं की मैं बात करूँ, मतलब अगर इंटर तक की शिक्षा व्यवस्था की बात करूं तो लगभग हर व्यक्ति अपने बच्चों को हाई स्कूल इंटर तक की शिक्षा किसी न किसी तरह से पूर्ण करा लेता है। दिक्कत आती है उच्च शिक्षा की। अब अगर आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में देना चाहते हैं, तो ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा पैसों का खर्च आता है और यह हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो ऐसे में यह जो एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसियां होती हैं यह आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो जाती हैं। आप एक लंबी अवधि की पॉलिसी ले सकते हैं। लंबी अवधि की पॉलिसी लेने का बेनिफिट यह होता है कि प्रीमियम कम आती है, बोनस आपको ज़्यादा मिलता है, जिसका परिणाम यह होता है कि जब आपकी पॉलिसी पूरी होती है तो आपको एक मुश्त बड़ी धनराशि वापस मिल जाती है। अच्छा देखिए, एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसियों की एक बहुत बड़ी विशेषता यह होती है कि आपको बीच में पैसे वापस नहीं मिलते। अब होता क्या है, देखिए, मैं अपने 23 साल के अनुभव को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने अपने एजेंसी कैरियर में बहुत सारे लोगों को ऐसी पॉलिसियाँ सेल की हैं जिसमें उनको बोनस का भुगतान मतलब एसपी पेमेंट मिलता है। अब लोग जब बीमा कराते हैं उस समय तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, जब हमारी पॉलिसी पूरी होगी तो हम इस पैसे की व्यवस्था बच्चे की शिक्षा के लिए कराएंगे। लेकिन जब बीच में पैसे मिलते हैं तो उस पैसे का उपयोग कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटे काम में करके उस पैसे को खर्च कर डालते हैं। लेकिन अगर आप एक एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी कराते हैं तो उसमें बेनिफिट यह हो जाता है कि आपको बीच में पैसा वापस मिलता ही नहीं है। यानी आप पूरे के पूरे पैसे की जो उपयोगिता है वो अपने बच्चे के हायर एजुकेशन में कर सकते हैं। अच्छा, एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी के तहत अगर आप अपने बच्चे की शिक्षा पूर्ण कराने के लिए प्रबंध करते हैं तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जरूरी लाभ जो होता है वह यह होता है कि अगर पॉलिसी अवधि के भीतर आपकी मृत्यु हो जाती है तब आपके परिवार को भी उस बच्चे की शिक्षा के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपने 25 लाख रुपए का बीमा करा दिया है और कल की डेट में आप अपने परिवार के साथ नहीं हैं। ऐसी कंडीशन में वह जो जीवन बीमा कंपनी है, अगर आपने 25 लाख रुपए का बीमा कराया है तो 25 लाख रुपया जितने समय पॉलिसी चली होगी उतने समय तक का जो बोनस होगा, फाइनल एडिशनल बोनस होगा। अब यह तो मूल रूप से निर्भर करेगा कि आप कौन सी पॉलिसी ले रहे हैं, लेकिन लगभग इतना पैसे का भुगतान LIC की जो पॉलिसी है उससे आपके परिवार को मिल जाएगा। आपका परिवार बड़े ही आराम से आपके बच्चे की शिक्षा को पूर्ण करा लेगा। आइए अब हम समझते हैं अगली ज़रूरत। अगर आपके घर में कोई छोटी बिटिया है और आप अपनी बिटिया की शादी के लिए प्रबंध करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी होती है यह बहुत ज़्यादा लाभप्रद साबित होती है। अब यहाँ पर भी मैं अपने अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों का मानना यह होता है कि हमारी बच्ची अभी बहुत छोटी है, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, जब बच्ची बड़ी होगी तो हम बचत करेंगे और शादी कर लेंगे।
लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यहाँ देखिए दो तरफा मार होता है। ऐसे लोग जिनके घर में छोटी बच्ची है और अपने बिटिया के विवाह के लिए प्रबंध नहीं करते हैं, उनको दो तरफा नुकसान उठाना पड़ता है। वो कैसे, मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यह सोचिए कि आपके माता पिता का जब विवाह हुआ था तो उस समय कितना खर्च हुआ, और जब आपका विवाह हुआ तब कितना खर्च हुआ। अब ये जो गैप है, समय पीरियड जो आप देख रहे हैं, आपके माता पिता के विवाह में कितना खर्च हुआ होगा, इसका आंकड़ा लगा लीजिए। आज आपके विवाह में कितना खर्च हुआ, कितना गुना अंतर आया, आप इसका अनुमान लगा लीजिए। इसके बाद आप यह अनुमान लगाइए कि आज के कितने समय बाद आप अपनी बिटिया का विवाह करने का एक प्लानिंग करेंगे, उस समय आपको कितना खर्च करना पड़ेगा, महंगाई कितनी ज़्यादा होगी, आप इसका अनुमान लगा लीजिए। अब जब आप यह अनुमान लगा लेते हैं तो फिर आप यह तय कीजिए कि आज से आप कितने पैसे की बचत करें, ताकि उस समय जब आपको अपने बच्चे की शादी करनी हो उस समय आप आराम से प्रबंध कर पाएं। अब इसके बाद आप फिर विभिन्न प्रकार के विकल्पों को आप देख सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड देख लीजिए, आप टर्म इंश्योरेंस देख लीजिए, आप बैंकिंग सेक्टर देख लीजिए, आप लाइफ इंश्योरेंस देख लीजिए, हर चीज़ का चयन कर लीजिए और आपको जो विकल्प सबसे ज़्यादा बेहतर समझ में आता है आप उसमें निवेश करना शुरू कर दीजिए। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बिटिया के विवाह के लिए प्रबंध करना चाहते हैं तो LIC की जो इंडोमेंट योजना है ना, यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। क्यों? इसके पीछे वजह यह है कि आप छोटी छोटी प्रीमियम करके आप जमा करेंगे। मान लीजिए आपको साल भर आपने प्रीमियम जमा की, साल भर बाद आपके सामने सपोज दैट कोई दिक्कत आ गई। अब अगर आप दिक्कत में हैं और सपोज दैट कि आपने किसी भी दूसरे माध्यम को चयन किया है, आपने बैंक चयन कर लिया है, आपने पोस्ट ऑफिस चयन कर लिया, जो भी आप कोई भी दूसरा अगर विकल्प चयन करते हैं तो जहां आपके सामने दिक्कत आएगी आपकी बचत वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर आपने LIC की इंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी ली हुई है तो जो आपके एजेंट होंगे वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, सर प्रीमियम जमा कर दो, नहीं जमा करोगे लेट फीस लग जाएगी, नहीं जमा करोगे पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, सर आपका नुकसान हो जाएगा। निश्चित रूप से एक एजेंट के रूप में, मैं भी एक जीवन बीमा अभिकर्ता हूं, तो एक अभिकर्ता के रूप में जब हम क्लाइंट को बोलते हैं तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक एजेंट हैं, हम भी एक पिता हैं, हमें भी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होने के नाते, एक जीवन बीमा सलाहकार होने के नाते हमको यह पता होता है कि यह जो ज़रूरत है यह ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको एक घटना के विषय में बताना चाहता हूं। मैंने एक क्लाइंट का, मुझको लगता है कि 2007-2008 में बच्ची की शादी के लिए एक पॉलिसी किया हुआ था और ठीक ऐसी ही कंडीशन थी। मैंने उससे कहा कि भैया कैसे भी करके प्रीमियम जमा कर दो, और उस व्यक्ति ने प्रीमियम जमा किया। प्रीमियम जमा करने के 15 दिन के बाद ही एक्सीडेंटल डेथ हो गई और उस पार्टी को डेथ क्लेम का पेमेंट मिला। अब अगर एक तरह से देखा जाए तो निश्चित रूप से आप एक जीवन बीमा अभिकर्ता के रूप में आप मुझे एक बहुत बुरा आदमी कह सकते हैं कि हम लोग क्या है, एक व्यक्ति के ऊपर, एक व्यक्ति जब परेशान है तो हम उसको परेशान करते हैं किसी भी तरह से प्रीमियम जमा कर दे। लेकिन यदि आप अपना नज़रिया बदलें तो आप यह भी जान पाएंगे कि अगर मैं उस व्यक्ति की प्रीमियम जमा नहीं कराया होता और 15 दिन के बाद ये जो घटना हुई थी घट गई होती, उस कंडीशन में इस बिटिया के लिए कितनी बड़ी, मतलब इस बिटिया के शादी के लिए उसकी माँ को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। तो अगर आपके घर में छोटी बच्ची है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने नज़दीकी किसी प्रोफेशनल LIC एजेंट को बुलाइए और आप उससे अपने बच्ची के शादी के लिए बेहतरीन सी प्लानिंग समझिए और एक इंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी आप उनके लिए खरीद लीजिए। आइए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के लिए। अब दोस्तों होता क्या है ना कि फील्ड में हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारे लोगों के बहुत तरह के उत्तर होते हैं, बहुत तरह के प्रश्न होते हैं, बहुत तरह के सुझाव होते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि जीवन बीमा पॉलिसियों में बेनिफिट नहीं होता, इससे बेहतर है कि आप प्रॉपर्टी खरीद लो, इससे बेहतर है कि आप ज्वेलरी में निवेश कर दो, आप बैंकों में सेविंग कर दो। तमाम तरह के सुझाव लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ कहता हूँ, देखिए अगर आप कमाई करते हैं और अगर आप पैसे बचाते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या किसी भी तरह की कोई सेविंग करते हैं, आपको अपने बच्चों की शादी करनी हो या बच्चों को पढ़ाना हो, आपका अपना खुद का बुढ़ापा हो,
जीवन बीमा सबसे ज़्यादा जरूरी है और जीवन बीमा इस चीज़ की गारंटी लेता है कि ये जितने भी चीज़ आप कर रहे हैं ना, इन सभी की सुरक्षा के लिए जीवन बीमा बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए ना, मान लीजिए आज की डेट में ये सारे काम आप कर रहे हैं, सपोज दैट कि कल की डेट में आप अपने परिवार के साथ नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन में आपके परिवार को सबसे पहले किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा? सबसे पहले आपके परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कमाई करते थे, आपकी कमाई की वजह से ही आपके परिवार की आर्थिक ज़रूरतें पूरी हो रही थीं। अब यदि ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले आपके परिवार को रोटी कपड़ा मकान, या फिर मैं यूं कहूं कि आपके परिवार की जो दैनिक ज़रूरत है, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो पैसे आपका परिवार सुविधाजनक तरीके से निकाल पाएगा ना, आपने बैंक में जमा किया होगा, पोस्ट ऑफिस में जमा किया होगा, सबसे पहले उस पैसे को निकालेगा और जो उसकी दैनिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की वो कोशिश करेगा। इसके बाद आपका परिवार निश्चित रूप से समझदार होगा, तो वह यह कोशिश करेगा कि हम जो अपनी दैनिक ज़रूरत है, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई न कोई रोजी रोजगार शुरू करें। तो हो सकता है कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसमें से प्रॉपर्टी का एक छोटा सा या एक बड़ा टुकड़ा वो सेल कर दे। अब देखिए, बहुत सारे लोग आज की डेट में बोलते क्या है ना कि म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब मैं कहता हूं कि ऐसी कंडीशन किसी परिवार के सामने है, आप कल्पना करके सोच कर देखिए और यथार्थ की धरातल पर सोच कर देखिए। म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं, सपोज दैट कि आप अपने परिवार के साथ में नहीं हैं और जो मार्केट वैल्यू है सपोज दैट कि वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है। क्या आपका परिवार इंतजार करेगा? उसके पास रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है, उसके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी है, क्या वह इस चीज़ का इंतजार करेगा कि यार चलो मैं 5 साल इंतजार करता हूँ, 5 साल के बाद जब ये मार्केट वैल्यू बढ़ेगी उस समय मैं इस पैसे को निकालूंगा? मुझे नहीं लगता है दोस्त। समस्याएं इंसान से क्या क्या कराती हैं यह वह इंसान ही जानता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना बेकार है या प्रॉपर्टी में निवेश करना बेकार है, ज्वेलरी में निवेश करना बेकार है, लेकिन इन सभी के बावजूद जीवन बीमा बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्त, मैं यही कहूँगा कि आपके वित्तीय सुरक्षा के लिए एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। यदि आप इस तरह की पॉलिसी लेते हैं तो यह इस चीज़ की गारंटी होता है कि आप जो सेविंग कर रहे हैं वह सेविंग आपकी सेविंग बनी रहेगी। आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपका म्यूचुअल फंड सुरक्षित रहेगा, यह इस चीज़ की गारंटी होगा। आपने अगर प्रॉपर्टी बनाई है तो आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित होगी, इस चीज़ की गारंटी यह जो एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी है यह लेती है। हाँ, बशर्ते आपको यह तय करना होगा, ऐसा नहीं कि आप गए 1 लाख रुपए की एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी खरीद लिए और आप हमसे आकर कहते हैं कि सर आपने बोला हुआ था कि एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी इस चीज़ की गारंटी है, तो ये गारंटी कहाँ से ले रहा है? तो इसके लिए आपको सही निर्णय लेना होगा। और फिर से मैं कहूँगा कि अगर आप एक सटीक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने क्षेत्र के प्रोफेशनल जीवन बीमा एजेंट से संपर्क करना चाहिए। आइए अब मैं अगले टॉपिक की बात करता हूँ। अगला टॉपिक है वेल्थ क्रिएशन। अब देखिए होता क्या है, हर व्यक्ति यह चाहता है कि जब मैं इस धरती को छोड़कर जाऊं तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है हम उसको कुछ न कुछ दे कर जाएं। लेकिन अब है क्या, इस महंगाई के दौर में समाज का एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो सिर्फ और सिर्फ अपने कमाई से अपने रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत को ही पूरा कर पाता है। वह सोचता तो है कि मैं एक प्रॉपर्टी खरीद लूँगा, सोचता तो है कि मैं एक मकान बना लूँ, लेकिन यह जो महंगाई है वह उसको ऐसा करने नहीं देती। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं तो यह कार्य भी एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसियों के जरिए कर सकते हैं। यह कैसे कर सकते हैं? मैं फिर से कहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के अच्छे जीवन बीमा एजेंट से, मतलब प्रोफेशनल जीवन बीमा एजेंट से अगर आप बात करते हैं तो वह आपकी मदद कर सकते हैं। आइए अब एंडोमेंट जीवन बीमा योजनाओं के आखिरी लाभ की बात, आखिरी उपयोगिता की बात मैं करता हूँ। देखिए, जो जीवन बीमा योजनाएं होती हैं यह अपराध नियंत्रण में बहुत ज़्यादा सहायक साबित होती हैं। अब मैं अपनी बात को एक उदाहरण से मैं रखना चाहता हूँ। यह काल्पनिक उदाहरण है, लेकिन बस आप इस पर विचार कीजिएगा और कल्पना कीजिएगा। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर मार्केट से कर्ज है, ठीक है। इसके 3 बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा बड़ा है,
एक बिटिया है जो उससे छोटी है और एक सबसे छोटा बच्चा है। यह व्यक्ति हर महीना कमाई करता है और इसकी कमाई से इसके परिवार की रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतें पूरी होती हैं। साथ ही इसने जो कर्ज लिया हुआ है थोड़ा थोड़ा कर्ज चुकाता रहता है। एक दिन अचानक ही इस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद इसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। अब इसकी पत्नी अपने पति के इलाज के लिए अपने रिश्तेदारों से, अपने मायके से तमाम तरह की व्यवस्था करती है और खर्च करती है, लेकिन यह व्यक्ति बच नहीं पाता और इसकी मृत्यु हो जाती है। अब कंडीशन क्या होगी? अब देखिए, यहाँ पर कंडीशन यह बनती है या इस तरह की बनती हुई आपको समाज में दिखाई देगी कि जिसने कर्ज दिया था वह उस परिवार के ऊपर हावी हो जाता है कि आप मेरा कर्ज मुझको वापस करो। ऐसे ही कंडीशन में एक घटना घटित होती है कि जो छोटा वाला बच्चा है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब उसका इलाज कराना है। अब वह परिवार क्या करेगा? जो पहले से कर्ज उसने लिया हुआ है उसको चुकाने की क्षमता उसके पास नहीं है, वह उस पैसे को नहीं चुका सकता है और उसको और पैसे चाहिए ताकि वह अपने छोटे बच्चे का इलाज करा सके। ऐसी घटनाओं के घटित होने पर कई बार जो संभावनाएं बनती हैं, दो तरह की संभावनाएं पैदा होती हैं। पहली संभावना यह पैदा होती है कि वह जो महिला है अपने तन के कपड़े सिर्फ इसलिए उतार देती है ताकि वह अपने बच्चों का भरण पोषण ढंग से कर सके, वह अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर सके। दूसरी जो संभावना बनती है वह दूसरी संभावना यह बनती है कि ऐसे जो कर्जदार होते हैं उन कर्जदारों से छुटकारा पाने के लिए ऐसे घर के बच्चे अपराध के दलदल में धंस जाते हैं और यह जो दोनों ही घटनाएं घटित होती हैं वह अपराध को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीजों को देखते हुए जो एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी होती है वह बहुत ज्यादा लाभप्रद साबित होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आप अपने क्षेत्र के प्रोफेशनल एजेंट को कैसे ढूंढें। तो मैं आपके इस कार्य को आसान कर देता हूं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जा रहा है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप एक वेब पेज पर चले जाएंगे। आप उस वेब पेज पर अपने एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको आपके क्षेत्र के प्रोफेशनल LIC एजेंट की लिस्ट दिखाई देने लगेगी। आप उसमें से किसी भी एजेंट के एजेंसी कोड नंबर पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको उस एजेंट के विषय में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे आपको यह पता चल जाएगा कि उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनकी ईमेल ID क्या है, उनका एड्रेस क्या है। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार आप उनसे संपर्क करके जीवन बीमा की पॉलिसी समझ सकते हैं और अगर आप उनसे संतुष्ट होते हैं तो आप पॉलिसी खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने दी है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप अपने लिए सही जीवन बीमा पॉलिसी चयन करने के लिए आप इसका उपयोग कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और यदि आप भविष्य में भी इस तरह की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपके मन में जीवन बीमा से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हो जिसको कि आप खोज रहे हो। यदि ऐसा है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का शीघ्र अतिशीघ्र उत्तर दे सकूं। अब दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं और मैं यह वादा करता हूं कि बहुत जल्द हम फिर से अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।